हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और घर पर रहकर मेहनत भी कर रहे होंगे। देखिए आज हम क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले कूलाम लॉ के बारे में जाना था, कूलाम लॉ क्या है, लेकिन आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और हम उसी में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें सबसे पहले समझना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, ये भी कोई एक पॉइंट है। अगर यहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखा है, मतलब ये कोई परीक्षण आवेश है, इसका नाम है परीक्षण आवेश। अगर आप इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो इसे ले जाने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और जो काम करना पड़ेगा आप समझ गए होंगे कि आपको कोई फोर्स भी यूज करना पड़ेगा। तो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो हमें बल लगाना पड़ता है उसे हम F कहते हैं, और जो परीक्षण आवेश होता है उसको Q नॉट। इसका मतलब हो गया कि परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लगाया गया बल और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से डिनोटेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। इसका मतलब हम डेफिनेशन नॉर्मली लिख सकते हैं, परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से डिनोटेट करते हैं और ये E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट एक फॉर्मूला हो जाता है। आगे देखिए, एक लिखा है मैंने द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए यहां पर एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, अगर दो आवेश जो समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, मतलब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और उनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से डिनोटेट करते हैं। इसके बीच की दूरी को यदि 2L ले लिया जाए तो P को बोलेंगे, किसी भी एक आवेश को लिखेंगे जैसे Q को, या Q को माइनस नहीं लिखना है आपको, इनटू इनके बीच की दूरी, तो इसको बोलेंगे 2QL। द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये यहां से क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना, और वो भी किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। ये बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है, ये कंपलसरी आता है, तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। देखिए यहां पर मैंने एक द्विध्रुव आघूर्ण लिया है ए बी, ए पर माइनस का Q और बी पर प्लस का Q। आप समझ लीजिए कि जहां पर माइनस और प्लस के चार्ज लगते हैं और समान होते हैं और उनके बीच की दूरी भी कम से कम होती है, ऐसी कंडीशन को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये एक द्विध्रुव हो गया, इसके बीच की दूरी आपके पास लिखी है, देखो 2L है, ये इसका मध्य बिंदु है O, यहां से कोई P बिंदु है जिसकी दूरी R है, O से लेके P तक की दूरी R है। इस P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इस E पर दो प्रकार की तीव्रताएं काम करेंगी, E1 और E2। वो इसलिए करेंगी, E1 जो है वो एक माइनस Q चार्ज के लिए है, E2 जो है वो प्लस Q चार्ज के लिए है। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से A से लेके P तक की डिस्टेंस निकालता हूं AP, आप समझ गए, OP R है, ये जो 2L की डिस्टेंस है इसको LL में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे L इसका हो गया हाफ और L इसका हो गया हाफ। तो देखिए यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो R है, आगे और
एल। आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस देखिए बीपी, ये हो गया आपका बीपी की जो डिस्टेंस है उसमें आर लेस हो गई तो आर माइनस एल। अब आपको समझना है एक फॉर्मूला और होता है इसका ई निकालने के लिए। ई निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम उसी से प्रूव कर सकते हैं, इसी से E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। कैसे प्रूव करेंगे? ये कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पर क्यू नॉट है, यहाँ पर क्यू है, या इधर क्यू मान लीजिए, इधर क्यू नॉट मान लीजिए, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी आर है। मैंने आपको कूलाम का लॉ पढ़ाया था। कूलाम के लॉ से एफ कितना आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पर दो चार्ज हो गए Q नॉट बाई आर स्क्वायर। और अभी हमने ये पढ़ा था F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। F की वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी एक ही का फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास दो चार्ज लगे हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए उसको नाम दे दो E1। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, यही लिखना है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू हो जाएगा चार्ज आर स्क्वायर। अब माइनस क्यू की टोटल डिस्टेंस कितनी है r प्लस एल, तो इसे लिखेंगे हम r प्लस एल का स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस क्यू लिखेंगे, सेम लिखेंगे ये, बस यहां पर E2 आएगा आपका। ये तो सेम हो जाएगा ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सेम है जाएगा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R माइनस एल स्क्वायर। अब लिखेंगे हम कुल तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिए E1 की जो वैल्यू माइनस में है, E2 की वैल्यू जो प्लस में है, तो यहां पुट करिए वैल्यू को, तो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट अप किए, ये सारा आंसर जो आएगा वो E का आएगा। तो देखिए ये इसके आगे देखिए हम, देखिए इसमें कॉमन निकाल लीजिए। इसका कॉमन हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये सभी कॉमन आ जाएगा। अब जो रिमेन वैल्यू रहेंगे उनको लिखिए -1/R प्लस एल होल स्क्वायर प्लस R माइनस एल होल स्क्वायर। अब देखिए आगे ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा R प्लस एल होल स्क्वायर R माइनस एल होल स्क्वायर। एलसीएम हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई R माइनस एल होल स्क्वायर प्लस R प्लस एल होल स्क्वायर। ये यहां तक समझ गए होंगे आप। आगे देखिए आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करना है, तो इसका आएगा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा इससे प्लस एल स्क्वायर, वो भी माइनस हो जाएगा
माइनस 2rl वो प्लस हो जाएगा। आप इस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे आप। और ऐसे यहां पर आपको करना है फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाई इन दोनों ब्रैकेटों का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे दोनों का स्क्वायर मैंने एक ही साथ लिख दिया और अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो गए टर्म्स। इसके बाद देखिए ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया आपका 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर में। देखिए यहां पर आर स्क्वायर को मैं यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं समझना है आपको। यहां में लिखना पड़ेगा r काफी बड़ा है l से, मतलब r इज ग्रेटर l। क्या लिख सकते हैं l बहुत ही छोटा है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो वैल्यू ज्यादा छोटी होती है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसे छोड़ सकते हैं। तो r के अकॉर्डिंग या r की अपेक्षा l बहुत छोटा है, l ज्यादा छोटा है इसलिए l को छोड़ दिया गया। इसके बाद देखिए इसे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो 2ql ध्यान रखेंगे आप इसको r/r4। दोबारा ध्यान दीजिए यहां पर ये 4 लिखा है तो 2 2 जा 4 मैंने 4 को ब्रेक किया, q ये रहा आपका, l यहां से ले लिया, r को मैंने इधर लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा है इस r से कैंसिल और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एज इट इज 2ql को हम p बोलते हैं। मैंने भी बताया था कि द्विभाजक जो होता है वो 2ql होता है, p हो गया और अपॉन r की q हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की q। ये एक फॉर्मूला रेडी हुआ और हमने यहां से इसके लिए जो डेरिवेशन है आपके अच्छे लिखा के लिए और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख लिया। तो ये एक बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप मेहनत करें, इसके अकॉर्डिंग और भी तैयारी करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।